सर्वप्रथम आज का ये जो प्रोग्राम श्री हरलाल सिंह मेमोरियल स्कूल में रखा गया है, इसमें पधारे हुए मेरे सामने बैठे हुए समस्त वो मेहमान जो इस स्कूल के लिए अपना समय निकालकर आए हो, अपने बच्चों के लिए आप आए हो। इस संस्था के निदेशक महोदय श्रीमान मुकेश जी बीचर साहब और मेरे सामने बैठे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम जोश के नाम से रखा गया है, तो मैं मानता हूं आपके अंदर एक जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए। ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम या ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम रखना आपके अंदर एक नई एनर्जी को संचारित करता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा निकल के आती है। कल जब सुबह नया सवेरा उगेगा तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आप आओगे और अपनी पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करोगे। आज के इस प्रोग्राम से अपने को क्या सीखना चाहिए, उस मुद्दे पर बात करते हैं अपन। ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा विद्यालय श्री हरलाल सिंह स्कूल, एक ऐसी जगह, खुला वातावरण, मुख्य सड़क पर यह स्कूल। और होता क्या अक्सर कि हम चाहते हैं कि बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में अच्छी पढ़ाई होती होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ के लोकल जो टीचर है हमारे जान पहचान वाले, वो अपने बच्चे का जितना अच्छा ध्यान रख सकते हैं वो वहाँ पर हम बड़ी स्कूलों में उतना अच्छा ध्यान नहीं रख सकते। तो मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस मेहनत से और जिस जज्बे के साथ आप इन बच्चों को पढ़ाई करा रहे हो, निश्चित रूप से ये काबिले तारीफ है। धन्यवाद देता हूँ मुकेश जी बीचर को, जिन्होंने इस प्रकार का प्रोग्राम रखकर बच्चों में एक नई एनर्जी का संचार करने का प्रयास किया और अभिभावकों को यह संदेश दिया कि आप अपने बच्चों पर अगर ध्यान रखो तो निश्चित रूप से इस ग्रामीण परिवेश से मैं ये मानता हूँ कि एक IAS IPS बनना एक सपना सा हुआ करता था, NDA बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसी स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी NDA में सेलेक्ट हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ और इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। एक बार NDA में सेलेक्ट हुए उड़ील के उस लाडले के लिए जोरदार तालियां, विद्यालय के उन सभी शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने अपनी मेहनत करवा के इस प्रकार का शानदार परिणाम देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुकेश जी बीचर को, जिन्होंने अपने प्रयासों से ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा विद्यालय खोलकर इस प्रकार की तैयारी करवाकर, इस प्रकार की 12वीं के स्पेशल क्लासें, अन्य तैयारियां करवाकर न केवल शिक्षा तक सीमित, यहाँ 12वीं तक सीमित छोड़ा, आगे भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये विशेष रूप से ध्यान देते हैं। मैं कहना चाहूंगा आप सभी को कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है इस जिंदगी में। वो कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। मैं तो इन छोटे छोटे बच्चों से एक ही बात बोलूंगा, अभिभावकों से एक बात बोलूंगा, अभिभावकों से तो ये बात बोलूंगा कि आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। केवल स्कूल में आकर और स्कूल के टीचरों पर आप छोड़ दो कि मेरे बच्चे को स्कूल वाले टीचर संभाल लेंगे, उसमें बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में सब चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ले ले, अपने बच्चे को मोबाइल दिला दें। लेकिन मैं मानता हूं जितना मोबाइल और टेक्नोलॉजी अच्छी साबित हुई है, उससे ज़्यादा इन छोटे बच्चों के लिए भयानक भी साबित हुई है। अगर 7 दिन में अपने बच्चे के लिए आप 1 दिन का भी समय निकालकर इनसे पूछ लो कि मेरा बच्चा किस स्टेज पर है, क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या क्या क्लासें लेता है और कौन कौन टीचर क्या क्या पढ़ाता है, जितना दायित्व इस स्कूल के अध्यापकों का है उतना दायित्व हमारा भी बनता है इस अध्यापकों की जांच करने का कि ये अपने के बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाते हैं और किस प्रकार की अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और मैं
धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि ऐसे प्रोग्राम रखने चाहिए जिससे बच्चों में नई एनर्जी का संचार हो, बच्चों में एक नई ऊर्जा मिले, आगे आने वाला भविष्य में बच्चों को नई नई बातें सीखने को मिले। जैसे प्रकाश जी बता रहे हैं, और वक्ता जो भी आएंगे आपको मोटिवेट करेंगे और बातें बताएंगे, उनसे आपको कुछ नई सीख मिलेगी। अंत में सभी बच्चों को मैं एक कविता कहना चाहूंगा, अच्छी लगे तो जोरदार तालियां बजा देना। आपके लिए ही कविता है, क्योंकि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हो ये आप नहीं जानते, लेकिन आपके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है। इस दुनिया में आपके जैसा चमकता हुआ सितारा, आपके जैसा चमकता हुआ हीरा न तो बना है न बनेगा। आप अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ हो, आप अपनी जगह जो योगदान दे रहे हो बहुत बड़ा योगदान है, उसी पर मैं बात कहना चाहता हूं। एक कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, बहुत बड़ी पंक्तियां हैं कि मिटा दो मन के डर को, हासिल करो आत्मविश्वास को, जीत लो जमी को, झुका दो आकाश को। मुश्किल हो या नामुमकिन ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा सामना कर सके किसी में औकात नहीं। मुश्किल हो या नामुमकिन ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा सामना कर सके किसी में औकात नहीं। दंगल हो या मंगल अपने झंडे गाड़ दो, दंगल हो या मंगल अपने झंडे गाड़ दो, नदियों के रुख मोड़ दो, बोना कर दो पहाड़ को। दंगल हो या मंगल अपने झंडे गाड़ दो, नदियों के रुख मोड़ दो, बोना कर दो पहाड़ को। समंदर हो तुम, सुनना बच्चों की तालियां नहीं आ रही है, समंदर हो तुम, आसमां हो तुम, नए जमाने के सिकंदर हो तुम। समंदर हो तुम, आसमां हो तुम, नए जमाने के सिकंदर हो तुम, चांद पर जाने की शक्ति हो तुम। अब मंगल करने की ठान लो, अब मंगल करने की ठान लो। वीर हो तुम, वीर हो तुम, सूरवीर हो तुम, अनंत में भी तुम्हारी हस्ती है। ये दुनिया हंसती है तो हंसने दो, ये पागल है जो हंसती है। टिमटिमाते तारों में जगमगाते जुगनू को मात दे दो, और बढ़ो आगे कि इतना बढ़ो कि सबको पीछे छोड़ दो। मिटा दो मन के डर को, हासिल करो आत्मविश्वास को, जीत लो जमी को, झुका दो आकाश को, जीत लो जमी को, झुका दो आकाश को। मैं ये मानता हूं, जैसा कि आपको यहाँ प्रकाश जी बता रहे हैं, और मैं ये मानता हूं कि आदमी के ऊपर कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, अगर आदमी चाहे अपनी परिस्थितियों से लड़ना तो बड़ी बड़ी परिस्थितियों को हरा सकता है। परिस्थितियां अनुकूल होकर बड़े पद पर जाकर अपना नाम रोशन करेगा। निश्चित रूप से मैं मानता हूं वही सच्चा योद्धा होता है। और आप तो मां भारती के लाडले हो, आपका जज्बा और जोश इतना बड़ा होना चाहिए कि आज के इस प्रोग्राम में लगना चाहिए आने वाले मेहमानों को, आने वाले लोगों को, कि वास्तव में हमने अनुशासित और शिक्षित बच्चे देखे तो श्री हरलाल सिंह स्कूल के देखे, और निश्चित रूप से यहाँ से एक ऐसी ऊर्जा संचरित होगी। हम सबके बीच में एक बहुत बड़ा जोश नामक ये कार्यक्रम रखा। मैं मुकेश जी बिछर को और समस्त एसएसएस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, वंदे वंदे। प्रकाश।